और आगे भी बात मध्य प्रदेश कांग्रेस की ही, क्योंकि एमपी कांग्रेस में स्लीपर सेल पर शिकंजा कसा जा रहा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि स्लीपर सेल को किनारे किया जाएगा। बीजेपी से जुड़े लोग कांग्रेस में मौजूद हैं, इन्हें कहा गया स्लीपर सेल। पीसी शर्मा बताते हैं कि बीजेपी से जो जुड़े लोग कांग्रेस में हैं, उन्हें स्लीपर सेल कह रहे हैं हम। ऐसे नेताओं का पैनल में इनको शामिल नहीं किया जाएगा, पैनल में इनका नाम नहीं होगा। ऑब्जर्वर अब रिपोर्ट के आधार पर ही पैनल बनाएंगे, तो उन्हीं नेताओं को पैनल में शामिल किया जाएगा जिनकी रिपोर्ट अच्छी है। तो ऐसे में पीसी शर्मा ने इसे लेकर बयान दिया है और इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा कहते हैं कि नकली कांग्रेस में कुछ नहीं बचा है। तो स्लीपर सेल को लेकर भी लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने, सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी से जो वरिष्ठ नेता बीजेपी में गए, उनकी कनेक्टिविटी के लोग हैं, जिसको सीधे सीधे राहुल गांधी जी ने गुजरात में स्लीपर सेल कहा था। तो ये जो गाइडलाइन है उसमें ये स्पष्ट है कि इस तरह की कनेक्टिविटी के लोगों को जो बाद में कभी भविष्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो पैनल्स में नहीं आना चाहिए। हम लोग हैं ऑब्जर्वर, हमको भी बुला के बात की जाएगी कि क्या होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा स्पष्ट निर्देश है। छांटने वाले ही भाजपा से जुड़े हुए हैं, क्या कर लोगे? क्यों? जहां प्रगति है वहां संसार का झुकाव है। प्रगति कहां है? प्रगति नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रगति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी अप्रचार करना एक तरह से बचकानी हरकत है या बच्चों का खेल है। बापूजी के शब्द खत्म, अब ये नकली कांग्रेस, नकली गांधियों के हाथ में है, इसलिए कांग्रेस में कुछ नहीं बचे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की, ये कहा कि ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाएगा जो पार्टी में सक्रिय नहीं है, और अब एक बार फिर से स्लीपर सेल का मुद्दा उठा है। कह रहे हैं कि पैनल में उन लोगों को शामिल नहीं करेंगे जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी जब 3 जून को यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि कई ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर किया जाए, इनकी सूची तैयार किया जाए। राहुल गांधी को गए हुए करीब 20 दिन हो गए हैं, लेकिन सूची नहीं बनी। इस पर जो कांग्रेस के प्रभारी है हरीश चौधरी, उन्होंने भी 2-3 दिन पहले पूछा है पीसी चीफ से कि क्या सूची तैयार हो गई ऐसे लोगों की। तो सूची तैयार नहीं होने की वजह से फिर से एक बार ये सवाल उठा है। और जब पीसी शर्मा से ये कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, हम स्लीपर सेल की तलाश कर रहे हैं, जो भी लोग इसमें शामिल है उनको मौका नहीं दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष बनना है, कई पदों पर नियुक्तियां होना है। कई ऐसे नेता है कांग्रेस के, जैसे पूर्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, वो निकलकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। करीब करीब 25 से ज्यादा बड़े मंत्री, विधायक, और कुल मिलाकर जैसा बीजेपी का दावा कि 4 लाख के लगभग कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। पर अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो दिखते कांग्रेस में है पर काम स्लीपर सेल के रूप में बीजेपी का करते। इसी को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे और फिर कांग्रेस ये कह रही कि ऐसे लोगों की सूची बनेगी, उनको बाहर किया जाएगा। पर सवाल ये कि बाहर किसको करेंगे, इसीलिए बीजेपी कह रही बाहर किस किस को करेंगे आप, जो कुछ बचे वो भी हमारे पास आ जाएंगे, तो पार्टी चलेगी कैसे? ये चुनौती है कांग्रेस के सामने। पर स्लीपर सेल के रूप में जैसा राहुल गांधी खुद का दावा है कि कई लोग काम कर रहे हैं, अब इनकी शिनाख्त कैसे होगी, पहचान कैसे होगी, ये बड़ी चुनौती है और कांग्रेस इस पर काम कर रही। पर हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती के तौर पर कांग्रेस के सामने ये सवाल खड़ा है कि आखिर चुनेंगे कैसे कि कौन है स्लीपर सेल। तमाम जानकारी और अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया मनोज जी।